भागलपुर जिला अंतर्गत ललमटिया थाना का सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने औचक निरीक्षण कर थाना की कार्यप्रणाली और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों के संधारण, सीसीटीएनएस प्रणाली और लंबित कांडों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने निर्देश दिया कि किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और सभी मामले का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एफएसएल रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट, केवाईसी रिपोर्ट, वारंटी और कुर्की से जुड़े लंबित मामलों को जल्द निपटाने का आदेश दिया। एसपी सिटी ने थाना अभिलेखों को अद्यतन रखने और आम जनता के प्रति संवेदनशील पुलिसिंग अपनाने पर जोर दिया। इस मौके पर डीएसपी 2 राकेश कुमार, थाना प्रभारी दीपक पासवान समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। तो ये ललमटिया थाना का जो ये वार्षिक निरीक्षण है वो किया गया। इसमें जो भी लंबित कांड है और उसके संबंध में जो भी लंबित कांड का रिव्यू किया गया। इसके अलावा यहाँ जो भी कि थाने की व्यवस्था है, जो भी रजिस्टर्स हैं, पंजी हैं, वो सब देखे गए और ये विधि व्यवस्था संधारण और ये अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक जो ये निर्देश है वो दिए गए। भागलपुर में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शहर के सेंको गोल्ड एंड डायमंड स्टोर में ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर और आकर्षक उपहारों की घोषणा की गई है। त्योहार को देखते हुए स्टोर में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ और अग्रिम बुकिंग का उत्साह देखने को मिल रहा है। स्टोर की प्रोप्राइटर रेखा ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन आभूषण खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। उन्होंने बताया कि इस खास मौके पर हीरे के गहनों के मूल्य पर 20% तक की छूट दी जा रही है। वही हीरे के गहने के मेकिंग चार्ज पर 75% तक की छूट उपलब्ध है। इसके अलावा सोने के गहनों पर प्रति 10 ग्राम सोने के मूल्य पर 10,000 रुपए तक की छूट दी जा रही है। पुराने सोने की अदला बदली पर 0% डिडक्शन की सुविधा भी ग्राहकों को मिलेगी। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए कई तरह के निश्चित उपहार भी रखे गए हैं, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। स्टोर प्रबंधन ने भागलपुर वासियों से अपील की है कि वे सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और त्योहार को खास बनाएं। हमारे यहाँ ऑफर में आपके हीरे के मूल्य पे 20% की छूट है और हीरे के बनावट पे, मेकिंग चार्ज पे अप टू 75% की छूट है। और हमारे यहाँ गोल्ड के प्रति 10 ग्राम के मूल्य पे 10,000 की छूट है। और आप ओल्ड गोल्ड अगर लेके आते हैं, एक्सचेंज करते हैं हमारे यहाँ, तो वो 0 डिडक्शन पे हमारे यहाँ गोल्ड एक्सचेंज हो जाएगा। तो एक बार सभी शहरवासियों से अपील करेंगे कि हमारे सेंको गोल्ड में आए और ऑफर का लाभ उठाएं। बिहार में सेंट्रल सेंसस को लेकर तैयारियां अब तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य के अन्य जिलों की तरह भागलपुर जिला प्रशासन भी जनगणना प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों को स्वगणना के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक असर अब दिखने लगा है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वगणना अभियान के दूसरे दिन दोपहर बाद तक जिले में करीब 4,000 लोगों ने स्वयं अपना डेटा ऑनलाइन दर्ज कर लिया है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे साफ है कि लोग जनगणना को लेकर काफी गंभीर है और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। डीएम ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए बेहद सुविधाजनक है। इससे लोग अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से जरूरी जानकारी भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे आगे होने वाली घर घर जनगणना प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 2 मई 2026 से जिले में प्रगणक घर घर जाकर परिवारों की जानकारी एकत्र करेंगे। ऐसे में जिन लोगों ने पहले से स्वगणना कर ली होगी, उनके डेटा का सत्यापन करने में कम समय लगेगा और त्रुटियों की संभावना भी काफी कम हो जाएगी। प्रशासन की ओर से इस अभियान को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। हजारों प्रगणकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे जनगणना कार्य को सही, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा कर सके। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने तकनीकी जानकारी के साथ साथ लोगों से संवाद स्थापित करने और सही डेटा संग्रहण के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे स्वगणना में अधिक से अधिक भाग लें और सही जानकारी दर्ज करें। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का काम नहीं है, बल्कि यही डेटा भविष्य में सरकार की विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाता है। मेरे हिसाब से अभी तक आंकड़ा, जो कि पोर्टल में कुछ इश्यूज़ थे जिसको कि ठीक भी किया जा रहा है और हमारी टीम टच में भी है, लगभग 4,000 के से अधिक है हमारे यहाँ हमारा आंकड़ा।
और इसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है और काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रही है। और हमारे सभी हमने टारगेट रखा है कि सभी सरकारी जो हमारे जितने कर्मचारी हैं उन सभी सरकारी कर्मियों का आज हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और इसके अतिरिक्त भी मैंने एमपी साहब से, माननीय विधायक जी से, माननीय विधान पार्षद साहब से, सभी लोगों से मैंने अनुरोध किया है, सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि स्वयं भी सेल्फ रजिस्ट्रेशन करें एवं अपनी टीम के माध्यम से आम लोगों को जागरूक भी करें। ट्रेनिंग भी आप लोगों का चल रहा है प्रगणक का? बिल्कुल, ट्रेनिंग भी चल रहा है और ट्रेनिंग पूर्ण भी हो चुका है। कितने लोगों की ट्रेनिंग हो रही है सर? ट्रेनिंग में प्रगणक जितने भी हैं, हमारे हज़ारों की संख्या में प्रगणक है, सभी का हम लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग करा दिया है। जिसका रिपोर्ट आईडी आ जाता है सक्सेसफुल, उसका कितना बड़ा फायदा होगा प्रगणक को? तब आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि इसमें सेल्फ इनुमरेशन का एक ऑप्शन जो सेंसस के द्वारा दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, इसमें सबसे बड़ी सुविधा है कि आप अपना फॉर्म स्वयं से भरें, स्पेलिंग मिस्टेक उस फॉर्म में नहीं होगा, जो डेटा है उस डेटा में कोई एरर नहीं होगा, बाद में आपको किसी पे आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं होगी। और आप सेल्फ इनुमरेशन में जब फॉर्म अपलोड कर देते हैं, यदि फाइनल सबमिशन के बाद भी यदि कोई एरर रहता है तो जो प्रगणक आएंगे वो आपके यूनिक आईडी को डाल करके चेक करके आपके समक्ष उसको करेक्ट भी कर देंगे। लेकिन आमजनों के लिए सेल्फ इनुमरेशन एक बहुत बड़ी सुविधा दी गई है, जिसमें कि मैं अनुरोध करूँगा कि सभी लोग अपना प्रगणन खुद करें। भागलपुर में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ललमटिया थाना क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान डीएसपी 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष दीपक पासवान द्वारा संचालित किया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की। इस दौरान वाहनों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह का जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि अपराध नियंत्रण के साथ यातायात व्यवस्था भी बेहतर हो सके।